ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम से कहते हैं, उन सिद्ध गणों के मुख से निकले हुए उन उपदेशात्मक गीतों को सुनकर राजा जनक शीघ्र ही निर्वेद को प्राप्त हो गए। वे अपने साथ के सब लोगों को घर की ओर खींचते हुए उस उपवन से चले गए और समस्त परिवार को अपने अपने स्थान पर छोड़कर अकेले ही अपने ऊंचे महल पर चढ़ गए। वहाँ लोक की वर्तमान अवस्थाओं का अवलोकन करते हुए वे व्याकुल हो इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं। हाय, बड़े दुख की बात है कि जन्म, जरा, रोग और मरण, इन सब के कारण समस्त लोकों की जो अत्यंत कष्टप्रद चंचल दशाएं हैं, उन्हीं में मैं बलपूर्वक लोटपोट रहा हूं, आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ हूं। जिस काल का कभी अंत नहीं होता, उसका एक अत्यंत अल्पतम अंश मेरा जीवन है। उस क्षणिक जीवन में मैं आसक्त हो रहा हूं, अपने मन को बांधे रखता हूं। केवल जीवन काल तक रहने वाला मेरा यह राज्य कितना है? कुछ भी तो नहीं है, परंतु इतने से ही संतुष्ट होकर मैं मूर्ख मनुष्य के समान क्यों निश्चिंत बैठा हूं? मुझे अपनी इस मूढ़ता पर दुख क्यों नहीं होता? इस जगत में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सत्य हो, रमणीय हो, उदार हो और किसी से उत्पन्न न होकर नित्य निर्विकार रूप से स्थित हो। फिर मेरी बुद्धि यहां किसमें लगे, कहां शांति प्राप्त करे? जो वस्तु दूर स्थित कही जाती है वह भी वास्तव में दूर नहीं है, क्योंकि वह मेरे मन में वर्तमान है। ऐसा निश्चय करके मैं बाह्य पदार्थों की भावना का त्याग कर रहा हूं। प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन और प्रतिक्षण जो दुख से भरे हुए सांसारिक सुख बारंबार उपलब्ध होते हैं, वे वास्तव में दुख रूप ही हैं। आज जो बड़े बड़े लोगों के सिर मोर बने हुए हैं, वे ही कुछ दिनों में नीचे गिर जाते हैं। ऐ मेरे अभागे चित्त, फिर इस जगत की महत्ता में तुम्हारा यह कैसा विश्वास है? यद्यपि मैं बुद्धिमान हूं, तो भी जैसे सूर्य देव के समक्ष उनके प्रकाश को ढक लेने वाला काला मेघ आ जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने यह आत्मा के प्रकाश को छिपा देने वाला यह मोह अचानक कहां से आ गया? ये महान भोग मेरे कौन हैं? ये भाई बंधु मेरे कौन हैं? जैसे बालक मिथ्या ही भूत के भय से व्याकुल हो उठता है, उसी प्रकार मैं इनमें ममता रूपी झूठे संबंध की कल्पना करके व्याकुल हो रहा हूं। मैं इन भोगों और संबंधियों में स्वयं ही यह आस्था क्यों बांध रहा हूं? यह आस्था तो जरा और मृत्यु की सहेली है, उनकी प्राप्ति कराने वाली है, साथ ही सदा उद्वेग में डाले रखने वाली है। यह भोगों और बंधु बांधवों की संपत्ति चले जाए या भली भांति स्थिर होकर रहे, इसके प्रति मेरा क्या आग्रह है? जल में उठने वाले बुदबुद की शोभा जैसे मिथ्या होती है, उसी तरह यह भोग आदि संपत्ति जो इस रूप में उपस्थित हुई है, मिथ्या ही तो है। प्राचीन नरेशों के वे महान वैभव, वे भोग और वे अच्छे अच्छे स्नेही बंधु बांधव आज कहाँ हैं? वे सब इस समय
स्मृति पथ को प्राप्त हो गए हैं। अब उनका केवल स्मरण मात्र यहाँ शेष रह गया है, वे स्वरूपतः विद्यमान नहीं हैं। इस दृष्टांत को सामने रखते हुए वर्तमान भोग आदि संपत्ति पर भी क्या आस्था हो सकती है? पूर्ववर्ती भूमिपालों के वे धन कहाँ हैं? पूर्व कल्पों में ब्रह्मा जी की जो सृष्टि थी, वे जगत कहाँ चले गए? जब पहले का सब कुछ नष्ट हो गया, तब आज के इन वैभव भोगों पर मेरा यह कैसा विश्वास है? जैसे जल में अनंत बुलबुले उठते हैं और विलीन होते हैं, उसी तरह लाखों इंद्र काल की गाल में चले गए, तो भी मैं इस जीवन में आस्था बांधे बैठा हूं। साधु पुरुष मेरी इस मूर्खता पर हंसेंगे। करोड़ों ब्रह्मा चले गए, कितनी ही सृष्टि परंपराएं आईं और चली गईं, असंख्य भूपाल धूल के समान उड़ गए, फिर मेरे इस तुच्छ जीवन पर क्या आस्था हो सकती है? यह, वह और मैं, यह तीन प्रकार की कल्पना असत्य रूप ही तो है। अहंकार रूपी पिशाच से ग्रस्त हुए मनुष्य की भांति मैं क्यों अब तक मूर्ख के समान विचार शून्य होकर बैठा रहा? मैं इस व्याप्त हुई काल की सूक्ष्म रेखा से प्रतिक्षण नष्ट होने वाली अपनी आयु को देखता हुआ भी नहीं देखता। यद्यपि दिन पर दिन निरंतर अब भी आते जाते रहते हैं, फिर भी आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं देखा जिसमें मुझे नित्य एक सत्य परमात्म वस्तु का साक्षात्कार हुआ हो। मैं कष्ट से भी अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुआ, एक दुख से दूसरे महान दुख में फंसता गया, परंतु आज भी इस जगत के भोगों से विरक्त नहीं हुआ। जिन जिन सुंदर वस्तुओं में मैंने दृढ़ता पूर्वक स्नेह बांधा, वे सब की सब नष्ट होती दिखाई दी। फिर इस संसार में उत्तम वस्तु क्या है? मनुष्य जगत के जिन जिन पदार्थों में आस्था बांधता है, विश्वास करता है, उन उन पदार्थों में उस मनुष्य के दुख का प्रादुर्भाव बारंबार देखा गया है। मूढ़ मनुष्य बाल्यावस्था में एकमात्र अज्ञान से पीड़ित रहता है, युवावस्था में कामदेव के बाणों से घायल रहता है तथा अंतिम अवस्था में स्त्री इत्यादि कुटुंब के पालन पोषण की चिंता से जलता रहता है। भला अपने उद्धार का साधन वह कब करे? दुर्बुद्धि पुरुष इस उत्पत्ति विनाशशील रसहीन विषम दुर्दशाओं से दूषित तथा असार संसार में क्या सार वस्तु देख रहा है? कोई सामर्थ्यशाली पुरुष राजसूय और अश्वमेध इत्यादि सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करके भी अधिक से अधिक महाकल्प पर्यंत उपभोग में आने वाले स्वर्ग को ही तो पाता है, जो महाकाल की दृष्टि से उसका एक छोटा सा भाग है। स्वर्ग से अधिक जो अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती। कौन सा वह स्वर्ग है और इस पृथ्वी पर या पाताल में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां दुष्ट भ्रमरियों की भांति ये आपत्तियां जीव को अभिभूत नहीं करती? ये आधियां अपने ही चित्त रूपी बिल में रहने वाले सर्प हैं और ये व्याधियां शरीर रूपी स्थल के खुदे हुए क्षुद्र जलाशय हैं। इनका निवारण कैसे किया जा सकता है? सत्य के सिर पर असत्ता बैठी है, रमणीय पदार्थों के मस्तक पर अरम्यता विराज रही है और सुखों के माथे पर दुख चढ़े हुए हैं।
भला इनमें कौन सी एकमात्र सत्य वस्तु है जिसका मैं आश्रय लूं? तात्पर्य यह है कि ये सभी वस्तुएं मिथ्याएं हैं, झूठी हैं। अज्ञान से मोहित क्षुद्र प्राणी जन्म लेते और मरते हैं। यह पृथ्वी उन्हीं लोगों से ठसाठस भरी हुई है जो साधुओं से भी बढ़कर साधु हैं। ऐसे महापुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं। नील कमल के समान मनोहर और भ्रमर के समान चंचल नेत्र वाली जो उत्कृष्ट प्रेम से विभूषित विलासिनी वनिताएं हैं, वे भी क्षणभंगुर होने के कारण उपहास के ही योग्य हैं। संसार में रमणीय से भी रमणीय और सुस्थिर से भी सुस्थिर पदार्थ हैं, किंतु यह सारी पदार्थ संपत्ति अंततो गत्वा चिंता और दुख का ही कारण होती है। फिर तुम उसकी इच्छा क्यों करते हो? वे स्त्री, धन और गृह आदि विचित्र संपत्तियां यदि चित्त से आदरणीय हों तो वे भी बहुत प्रयत्नों से प्राप्त करने योग्य, दुख से रक्षणीय तथा अवश्य विनाशशील होने के कारण महाविपत्ति रूप ही है, ऐसा मेरा मत है। किंतु यदि धन, संपत्ति और बंधुजनों से वियोग रूप आपत्तियां भी साधु संग, तपस्या और ज्ञान आदि की प्राप्ति करा देने के कारण विचित्र एवं कल्याणकारिणी है, ऐसा मन में विश्वास हो तो वे भी विवेक वैराग्य आदि महान आरंभों से युक्त संपत्तियां ही हैं, ऐसा मैं मानता हूं। समुद्र में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति क्षणभंगुर मिथ्या रूप एकमात्र मन का परिणाम स्वरूप जो यह जगत है, इसमें यह मेरा है, यह अपूर्व पद वाक्य रूप अक्षर माला कहां से आ गई? अर्थात इसमें ममता करना व्यर्थ है। अग्नि की शिखाओं में आसक्त हुए पतिंगों की भांति मैं देश, काल और वस्तु से सीमित तथा त्रिविध तापों से संतप्त किन सुख नामक दृष्टियों में अनुरक्त हो रहा हूं। निरंतर दग्ध करने वाली रौरव नरक की आग में लौटना अच्छा है, परंतु सुख दुख के परिवर्तनों से युक्त विषय भोग रूप संसार में रहना अच्छा नहीं। संसार ही समस्त दुखों की चरम सीमा कहलाता है। उसके भीतर पड़े हुए शरीर में सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो बाह्य आकार मात्र से रमणीय प्रतीत होने वाली किंतु विनाश की प्राप्ति कराने वाली है, मन रूपी बंदर की उन चपलता रूप वृत्तियों का अनुभव हो जाने पर मैं आज से इनमें रमण नहीं करूँगा। जो सैकड़ों आशा रूपी पाशों से ओतप्रोत तथा अधोगति, ऊर्ध्वगति एवं संताप को देने वाली हैं, उन संसार की वृत्तियों को मैंने बहुत भोग लिया। अब मैं इनसे विश्राम लेता हूँ। मैं जगा हुआ हूँ तथा हर्ष एवं उत्साह से भरपूर हूँ। अपने पारमार्थिक धन को चुराने वाले मन नामक चोर को मैंने देख लिया है, अतः अब इसे मैं मार डालता हूँ, क्योंकि इस मन ने चिरकाल तक मुझे मारा है, मेरा पतन कराया है। जैसे सूर्य की धूप से ओस या पाले के कण गल जाते हैं, उसी तरह मेरा मन यथार्थ ज्ञान द्वारा ब्रह्म तत्व में निरंतर स्थिति प्राप्त करने के लिए बहुत शीघ्र लय को प्राप्त होगा। सिद्ध पुरुषों ने नाना प्रकार के उपदेशों द्वारा मुझे अच्छी तरह बोध करा दिया है। अब मैं परमानंद स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर रहा हूँ। परमात्मा रूपी मणि को पाकर एकांत में उसी को देखता हुआ
मैं अन्य सारी इच्छाओं को शांत करके सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगा। यह देह मैं हूँ, यह विस्तृत धन राज्य आदि मेरा है। इस प्रकार अंतःकरण में स्फुरित हुए असत्य रूप का यथार्थ ज्ञान के द्वारा नाश करके अत्यंत बलशाली मन रूपी शत्रु को ध्यान के अभ्यास से अच्छी तरह मारकर मैं अतिशय शांति को प्राप्त हो रहा हूँ।